ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है सतयुग, जहां सभी आत्माएं सदगति में होती हैं। जहां सभी आत्माएं सदगति में होती हैं। बाबा कैसे कहते हैं? बाबा के शब्दों में पहले पढ़ेंगे। वहां कोई पतित होते नहीं। सतयुग में वहां कोई पतित होते नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। माता पिता अपने बच्चों के पैर धोकर तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहां तो है ही सब सदगति में। वहां पर क्या होता है? वहां तो है ही सब सदगति में। अब सतयुग के बारे में बाबा ने तो इतना बताया, हम उसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात है कि सतयुग में कोई पतित का नामो निशान ही नहीं। जो बाबा ने कहा है उसी को हम थोड़ा सा समझने के लिए विस्तार कर रहे हैं। सतयुग में पतित का कोई नामो निशान ही नहीं होता। सतयुग किसको सदगति की दुनिया कहा जाता है। वहां सबकी सदगति हो चुकी है, वहां कोई पतित नहीं होगा। जहां सभी आत्माएं पवित्र, श्रेष्ठ और सतो प्रधान होती हैं, वहां कोई पतित नहीं होता। इसलिए किसी को पावन बनने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई गुरु चाहिए। ये भक्ति मार्ग में कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं। यदि गुरु नहीं होगा तो हमारी गति कैसे होगी? परंतु वहां सतयुग में सबकी सदगति हो गई है, तो वहां कोई भी गुरु की जरूरत महसूस नहीं करता कि कोई गुरु आए। कोई गुरु होना चाहिए, गुरु धारण करे। आज के कलयुगी युग में आत्मा पतित होकर मोक्ष, शांति या पावन बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है या गुरु की शरण में जाती है। तो वहां तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन सतयुग में आत्मा जन्म से ही दिव्य और सदगति को प्राप्त होती है, तो उसे वहां के निवासी स्वयं देवता कहलाते हैं। परंतु उस टाइम उनको देवता नहीं कहते। आज हम उनको देवता कहलाते हैं। और देवता किसी गुरु की शरण में नहीं जाते। वे स्वयं गुणों की मूर्तियां होते हैं। नंबर 2, माता पिता का बच्चों को सम्मान। माता पिता बच्चों का बहुत सम्मान करते हैं। आज भी देखो कि माता पिता अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। वहां कितना करते होंगे? आज माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते, तो वहां पर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा सम्मान करते हैं। अब ये पैर धोकर वाली बात आती है। सतयुग में माता पिता अपने बच्चों को दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उनका प्रेम और सम्मान इस हद तक होता है कि माता पिता अपने बच्चों के पैर धोकर उन्हें तख्त पर बिठाते हैं। ये तख्त पर बिठाने वाली बात क्या होती है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को साफ सुथरा रखता है, तो वहां भी साफ सुथरा रखता है। बाकी तख्त पर बिठाना कोई राज सिंहासन पर बिठाने के लिए नहीं है, जो मेरी समझ में आता है। वहां माता पिता बच्चे के पैर धोएं और सिंहासन पर बिठाएं, क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा है, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, साफ सुथरा करेंगे और माता पिता अपने बच्चों की पालना करेंगे। बाकी ये नहीं कि अब राजा बनने लायक हो गया, माँ बाप अपने बच्चे के पैर धोएं और उसे राज सिंहासन पर बिठाएं। ऐसा वहां पर नहीं होता है। तख्त पर बिठाने का मतलब है ऊंची जगह पर, साफ जगह पर बिठाएंगे ताकि उनको किसी प्रकार का गंद किचड़ा ना लगे। हर माँ बाप बच्चे माँ का करेंगे ना। ये दृश्य वहां की श्रद्धा, विनम्रता और दिव्यता को दर्शाता है। वहां कोई अहंकार नहीं होता। सब में ऑटोमेटिक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है।
परंतु ऐसा अहंकार नहीं होता कि अभी मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं। हर आत्मा दूसरे को भी दिव्य तुल्य देव तुल्य समझती है। वहां पर ये बात नहीं होती है, वहां सब एक दूसरे को अच्छा समझते हैं कि देवता है, ऐसा नहीं। वहां कोई देवता शब्द वाली बात होती नहीं कि भी ये देवता है ये नहीं। वो उनको हर एक को एक रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं। बस श्रेष्ठ का मतलब, क्योंकि देवता कहा जाता है, परंतु देवता नहीं, वहां आपस में एक दूसरे को देवता नहीं कहते, परंतु देवताई व्यवहार वहां पर ऑटोमेटिक उनके जीवन में होता है। ये संबंध आत्मिक स्नेह और पवित्र प्रेम पर आधारित होता है, क्योंकि बेस क्या है? उनका रूहानी प्यार, एक दूसरे के पास रूहानी सम्मान करने की भावना, सच्चा प्यार, जिसके ऊपर वो एक दूसरे को प्यार देते हैं, रिगार्ड देते हैं। जैसे आप समझ लो कि जो अच्छे भाई बहन हो, अच्छा परिवार हो, वह आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? सम्मान देंगे। पता तो इसी से लगता है कि वो परिवार कैसा है। तो वहां पर तो आप समझ सकते हैं कि सब एकदम श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। वो किसी को भी मतलब अच्छे से अच्छे सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। जहां हर आत्मा का स्थान आदरणीय होता है, सब आदरणीय, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। छोटे बड़े का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करें। वहां गुरु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाबा ने तो छोटा सा बताया, परंतु गुरु की भी वहां कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु की आवश्यकता तब हो जब आत्मा पतित हो जाती है, आत्मा रास्ता भटक जाती है, आत्मा को सदगति की खोज होती है। लेकिन सतयुग में हर आत्मा पहले से ही सदगति में होती है। हर आत्मा अपने धर्म, कर्म और स्वधर्म में स्थित होती है। इसलिए वहां कोई धर्म गुरु, मठ, संप्रदाय या साधु संतों की व्यवस्था नहीं होती। हर आत्मा ईश्वरीय ज्ञान, प्रेम और आत्म गुणों से भरपूर होती है। नंबर 4, सदगति की दुनिया, पवित्रता, प्रेम और सामंजस्य। पवित्रता, प्रेम और सामंजस्य। सतयुग को सुख धाम और शांति धाम का प्रकट रूप कहा जाता है। सतयुग को सुख धाम और शांति धाम का प्रकट रूप। सतयुग जो है ना, सुख धाम और शांति धाम दोनों का जो है ना मिला हुआ रूप होता है, क्योंकि वहां पर शांति भी है, सुख भी है। तो वहां ये नहीं कि शांति धाम हो जाता है, क्योंकि वहां शांति भी है और सुख भी है। यहाँ वहां दोनों को हम अनुभव कर सकते हैं। वहां सब कुछ सहज होता है। वहां के संबंध, संपत्ति और संस्कार सब दिव्य होते हैं। दिव्य मीन्स एकदम, जिनसे सबको सुख मिलता है। दिव्य का अर्थ देने वाला। देने वाला क्या देने वाला? सुख देने वाला। तो वहां पर सबके जो संस्कार होते हैं ना, वो सबको सुख देने वाले होते हैं। किसी के पास ऐसा कोई संस्कार नहीं होता जो किसी को दुख की फीलिंग आए। सदगति का अर्थ है आत्मा की सर्वोच्च अवस्था। सदगति शब्द कैसे बनता है? सत्य जमा गति, सत्य जमा गति। सत सच्ची, सच्ची माना एकदम प्योर, शुद्ध। सदगति, सत जब गय के साथ मिलता है तो तय जो है ना दय बन जाता है, इसलिए इसको सदगति लिखा जाता है। सच्ची गति, सच्ची गति का मतलब है जिसमें कोई भी दोष नहीं। तो आत्मा का सर्वोच्च अवस्था में स्थित रहना, जहां आत्मा एकदम सच्ची अवस्था में स्थित होती है, जहां कोई भी उसमें दोष या कमी नहीं होता है, जहां ना दुख है, ना मोह, ना अशुद्ध विचार। नंबर 5, आज का संगम युग पतित से पावन बनने का समय है। अब जबकि हम कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम पर हैं, परमात्मा स्वयं आकर हमें वो सदगति का रास्ता दिखा रहे हैं। अब हम वो अवस्था बनानी है जो सतयुग में आत्माओं की सहज स्थिति थी। ये जीवन अब हमारे लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहां हम फिर से देवता बनना है और ऐसे जो गुरु की नहीं स्वगुणों से चलने वाले हैं। किससे नहीं? गुरु से नहीं। ऐसे जो गुरु की नहीं बल्कि किससे चलते हैं? स्वयं अपने गुणों से चलने वाले हो। अंतिम प्रेरणा, स्वयं बनो योगी, बनो पावन,
आज हम जो पावन बनने का अभ्यास कर रहे हैं वही हमारे भविष्य में स्वाभाविक रूप से हमारी सिद्धि बन जाएगी। जहाँ कोई पतित ना हो, वहां किसी को पावन बनाने वाला गुरु भी ना हो। इस दिव्य राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें अभी बाबा से सीधा योग जोड़ना है और आत्मा को स्वधर्म में स्थित करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।